तत्काल उसके परिवार को 10 लाख रुपए पहले दीजिए और उसकी विधवा औरत को तत्काल सेवा में लीजिए। बीएलओ पे इतना प्रेशर है, पहले तो मान लीजिए इसका बूथ संख्या था 389, नाम काटने के लिए 414 और एसआईआरएस जब फॉर्म 6 की बात थी तो उसमें यह काम कर रहा था 379 में। हम लोगों ने हमारी सरकार में शिक्षा मित्रों को मैंने 40,000 रुपया महीने पर रखा था, आज वही शिक्षा मित्र 10,000 पर काम कर रहे हैं। हम महेश्वर शाही बड़े भाई हैं उनके, और हमारे तीसरे नंबर के भाई छोटे रमेंद्र शाही जो शिक्षा मित्र थे। 5 लाख रुपया करीब इलाज हम लोग खर्च भी किए, 10-12 दिन हम लोग अथक प्रयास किए लेकिन नहीं बच पाए। 2 बजे रात को पेशाब करने उठते थे तो देखते थे तो वहीं बैठे हुए हैं। सरकार का दबाव है सर, हम नहीं, दोनों लोगों की जिम्मेदारी से तो दोनों लोग नहीं भाग पाए। उचित सहयोग हो उनके आश्रितों को। 2 लड़कियां हैं, बीएससी की छात्रा हैं, एक लड़का है 9th में है, 3 बच्चे हैं। तो सरकार कम से कम उनकी नौकरी और उनके मुआवजे के बारे में व्यवस्था करे। काफ़ी मर चुके हैं और सरकार का उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। हर बूथ पर 100 से 200 वोट बढ़ाने का आदेश मौखिक रूप से दिया है। अब बताइए बीएलओ जो है, जब नाम पहले क्लियर वोटर लिस्ट हुई, अब नाम फॉर्म 6 में बढ़ाने के लिए बात आ रही है। आप संवेदनशीलता में आए हैं इस परिवार से मिलने के लिए। जैसा कि जानकारी के अनुसार पता चला है कि यहाँ के जो बीएलओ थे उनकी सरकार के फॉर्म 6 के दौरान जो ये भारी प्रभाव है, दबाव है, उसके दौरान उनका देहांत हो गया ब्रेन हेमरेज के दौरान। इस पे क्या कहना सर आपका? सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, सारे पत्रकार बंधुओं को। मैं ये बगल में ही राप्ती नदी के उस पार विधानसभा 336 रुद्रपुर देवरिया, मैं वहाँ का पूर्व विधायक रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का। रामेंद्र शाही जो लड़का है, ये यहाँ हमारा रिश्तेदारी भी है और यही प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में ये बीएलओ थे, ये शिक्षा मित्र थे। और आप लोग सभी जानते होंगे कि प्रदेश में दर्जनों बीएलओ इस प्रेशर में, वोटिंग के, एसआईआर के प्रेशर में मर गए। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मानवता के नाम पर अपने पार्टी फंड से हर बीएलओ को 2-2 लाख रुपया देने का काम किया। अभी बगल में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक रंजू देवी थी, माजा नारायण में, ब्राह्मण परिवार की थी। हम लोग भी उसमें जाके उनकी बातों को सुना और अपने नेता को बताया भी। तो हमारे नेता ने उनको भी 2 लाख रुपया देने का काम किया। देवरिया में 2 लोगों को मिला। हम ये कहना चाहते हैं कि जब से एसआईआर चल रही है, टीचर जो हों, सरकारी मास्टर जो हों, ये सारे, या शिक्षा मित्र हों, ये सारे दबाव में हैं और इसी दबाव के नाते फॉर्म 6 में भी इतनी मौतें हुई। अब फॉर्म 7 आया है। अभी हमने प्रेस किया था अपने रुद्रपुर में भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी लखनऊ में किया, कि इस समय स्थिति ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो अलग से प्राइवेट फॉर्म 7 छपवाए हुए हैं, जिस पर कोई निर्वाचन का, चाहे वो सेंट्रल निर्वाचन हो या चाहे प्रोविंशियल निर्वाचन, उनका कोई होमोग्राम नहीं लगा, उस पर मोहर कोई नहीं है। ये प्राइवेट लेके और सब एसडीएमओ को, जिलाधिकारी को, कमिश्नर को, इनके माध्यम से ये प्रेशर बना रहे हैं कि यदि कोई, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे एक तरह समझिए पिछड़ी जात का हो, या पीडीए के जो भी लोग हैं, सबके नाम वो नामित करके कि इनका नाम तुम्हें काटना है। अब ऐसी स्थिति में शिक्षक बहुत परेशान है, उनका नुकसान भी हो रहा है। भाई नुकसान तो, जैसे आपने कहा कि इस पीडीए के हिसाब से लोगों का नाम काटा जाए जी, तो इसमें फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में क्या अंतर है? फॉर्म 6 को पहले जो हमारे लोग हैं, हमारे लोग कह रहे हैं, जो मतदाता हैं, उनको क्या पता है फॉर्म 6 क्या होता है, फॉर्म 7 क्या है। आपको सुनने में आश्चर्य होगा कि फॉर्म 7 में आदमी घर में बैठा हुआ है, उसका कोई दस्तखत नहीं है, कोई भी दस्तखत नहीं उसके ऊपर, और फर्जी दस्तखत करके उसका नाम काट दिया गया। कोई आदमी सऊदी अरब में, 7 कहने का मतलब नाम काटने वाला, नाम काटने वाला, नाम जोड़ने वाला तो फॉर्म 6 था, वो तो अपनी जगह पर था, उसमें तो जो प्रेशर पड़ा उसी तो मरे सब लोग। अब फॉर्म 7 में भी यही हो रहा है और उसी प्रेशर में ये रामेंद्र शाही का जान गया है। जहाँ पे आप आए हैं जी, उनके मौत की जिम्मेदार निर्वाचन विभाग है या वर्तमान सरकार है? वर्तमान सरकार भी है, निर्वाचन आयोग भी है।
क्या लगता है मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, मुआवजा से तो उनका परिवार चलेगा नहीं। अब तो उसकी विधवा औरत है, उसको तुरंत ये 10 लाख रुपया दें तुरंत, अभी और तक उसको आश्रित नहीं, मृतक आश्रित के नाम पर उसको नौकरी दें। सरकार 56 इंच की सीने वाली है, कहाँ गया 56 इंच का सीना? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो भैग संवेदना में दिया ना, उन्होंने तो कोई जात नहीं देखा, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे शेड्यूल हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, मैंने तो पैसा दिया सबको। आप तो सरकार में हो, आपका कोई हम डर नहीं बनता है शिक्षकों के प्रति। ये शिक्षकों को आपने हर जगह लगा रखा है, पढ़ाई लिखाई तो करा नहीं पा रहे हैं। जहाँ भी होगा निर्वाचन का हो, जिस जिस काम में सरकारी, कोई भर्ती तो आप करने वाले हैं नहीं। ये संविदा के होते हैं शिक्षा मित्र, 12 महीने में 11 महीने का तनख्वाह मिलता है। रात रात भर बैठ के वो काम करता था, घर वाले भी मना करते थे तो कहता था हमारी ड्यूटी हमको करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रेशर में कैसे जिंदा रहेगा? अभी तक कितना बीएलओ की मौत हो चुकी है? मेरा अंदाजा दर्जनों हुई है, अब नाम तो हाँ दर्जनों हुई है। हमारे नेता ने पैसा दिया सबको, 2-2 लाख रुपया दिया भी है। सरकार एफआईआर को लेके बड़े बड़े दावे करती जी। है और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जी। बीएलओ का मौत हो जा रही है, जी। इससे क्या कहना चाहिए? उनका तो ये शर्त है कि वो बीमार था इसलिए मर गया, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, ना सरकार ले रही है ना चुनाव आयोग ले रही है। ये तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकारी अध्यापक तो इसलिए दबाव में है कि कल नौकरी से हटा दिया जाएगा। शिक्षा मित्र का कौन माई बाप है? कम से कम बीएलओ बीमा तो होना चाहिए। ना इनका कोई इंश्योरेंस है, ना इनको सरकार एक पैसा दे रही है। अब विधवा औरत है, वो भी पढ़ी लिखी है, तो पहले तो हमने कहा आपसे कि तत्काल उसके परिवार को 10 लाख रुपया पहले दीजिए और उसकी विधवा औरत को तत्काल सेवा में लीजिए। क्या बीएलओ को इस सरकार के द्वारा इंसान नहीं मशीन समझा जा रहा है? यस, बीएलओ नहीं, मैं कह रहा हूं, आप किसी भी बीएलओ सोचिए, डर से नहीं कोई बता रहा है। बीएलओ पे इतना प्रेशर है। अब बताइए, वो लड़का इसी गांव का बीएलओ है, उसकी हैसियत है इस गांव में किसी का नाम काटने की? आप बोले जरा जी। तो ये बूथ संख्या मैं दे रहा हूं आपको। पहले तो मान लीजिए इसका बूथ संख्या था 379 और वर्तमान में इसका कर दिया गया 414 पे, नाम काटने के लिए 414। और एफआईआर जब फॉर्म 6 की बात थी तो उस समय यह काम कर रहा था 379 में। तो जहां सरकार ड्यूटी लगा रही वहां तुमको जाना है, नहीं सैलरी भी नहीं मिलेगी। वैसे ही 6-6 महीने 3-3 महीने पर सैलरी मिलती है शिक्षा मित्रों को। आप समझ लें कि परिवार उसका कैसे चलता होगा। पढ़े लिखे लड़के हैं, हमने तो शिक्षा मित्रों को दिया था पैसा। हम लोगों ने हमारी सरकार में शिक्षा मित्रों को मैंने 40,000 रुपया महीने पर रखा था। आज वही शिक्षा मित्र 10,000 पर काम कर रहे हैं। सरकार में भी बात उठ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में बीएलओ, आज बीएलओ है तो मरना ही है इनको, कौन जिम्मेदार होगा? वर्तमान सरकार मनरेगा के नाम को बदल के जी राम जी का नाम दे रही है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार नामों को बदल रही है, पहले के नाम के अनुसार, जैसे फला के घर से फला के घर तक मनरेगा योजना के अंतर्गत फला इंसान के घर से फला इंसान के घर तक नाली निर्माण कार्य प्रारंभ है। अब जब नाम बदल गया इसका, जी राम जी के अंतर्गत फला के घर से फला के घर तक नाली निर्माण कार्य, तो क्या ये जी जो राम जी का नाम है, ये नाली निर्माण कार्य, पड़ोहाई निर्माण कार्य में उचित लगता है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारी सरकार थी, मैं अभी आपसे कहना नहीं चाहता, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, मैं दुख की घड़ी में आया हूं। आप सोच लो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ये सारे बंधे हमने बनवाए थे। गोरखपुर देवरिया का कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। आप यहाँ का देख लें, मदनपुर का पुल, आप यहाँ जाएं, आपके बगल में एकौना है, इसके बगल में आप देख रहे हैं नगवा है, इसके बगल में चल जाए कहरकोल घाट। देवरिया गोरखपुर को जोड़ने का कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। इसके पहले हमको अगर आना होता था रिहाव या गगहा तो हमको कपरवार होकर आना पड़ता था, या तो गोरखपुर राजघाट होकर आना था। ये मुलायम सिंह की सरकार में ये चारों पुल, जो सरकार उसके बाद आई, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये सारे लोगों ने उस पुल को रोकने का भी काम किया। फिर जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो ये पुल बने, आज सड़कें बनी। आप हमारे यहाँ चले जाए, सड़क देख लें, जो सड़कें हमने बनाई थी कछार में 1998-2001 की बाढ़ जो आई थी, ये रियाव भी डूबा था, हमारा इलाका तो सब खत्म था। तो उस जमाने में ये सारी सड़कें हम लोगों ने बनवाई। आज उन सड़कों का जाके हाल देख लें आप। ये मुख्य मार्ग जो आप लोग चलते हैं देवरिया जाने के लिए, वही एक सड़क बची है पुल के नाते।
आज बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, पैसा लेके उनको पार कराया जा रहा है, सड़कें टूट रही हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये सरकार जो है ये आटा पोत भंडारी सरकार है, आटा पोत भंडारी। हमने इकाना, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अखिलेश जी ने इकाना स्टेडियम बनवाया, वहाँ मूर्ति भारतीय जनता पार्टी का पत्थर भर। हमने लोक भवन बनवाया, वहाँ बनवाया तो अखिलेश जी ने, वहाँ इनका पत्थर लगा हुआ। हमने मेट्रो चलाया, उस पर इनका पत्थर लगा। तो ये लोग आटा पोत भंडारी हैं। और जो राम जी की बात कर रहे हैं, इनका बस चलेगा। गांधी जी को तो हटाया। गांधी जी जिसका इस्तेमाल घूस देने में भी पड़ता है, घूस लेने में भी पड़ता है, उनको पहले हटाना था। इनको एलर्जी है महात्मा गांधी से, अब उसके जगह भगवान राम जी का नाम रख दिया। तो शब्द गढ़ने में बहुत माहिर है। इनका मनसा कोई काम, किस गांव में काम हो रहा है जरा बता दें। यहाँ प्रधान 5-5 साल रहे हैं, एक भी आवास नहीं मिला होगा, एक भी किसी भूमि का आवंटन नहीं होगा, किसी गरीब को कुछ नहीं मिला होगा। 5 किलो राशन, 2000 रुपया अलग। बिहार का चुनाव हुआ, ये 10,000 अलग से ले लो, वोट दो। तो सरकारी घूस है ना, नहीं खुले हम देंगे हम सरकार के नाम। तो जब सरकार ही नहीं की है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम एसडीएम से शिकायत करें, उन्हीं का है, डीएम से करें, कमिश्नर से करें, न्यायपालिका में जाएं या इनके चुनाव आयोग में जाएं। जिनके नाम कट जाएंगे उनका कौन फिर होता है? और इस पर एसआईआर नहीं हो रहा है। ये लोग देखिएगा, धीरे धीरे गरीबों का राशन भी काटेंगे। जब तेरा नाम ही नहीं तो राशन किस बात का? जो योजनाएं चला रहे हैं किसानों के फल पर, किसानों के राशन पे, उसी को तो बांट रहे हैं आप। और वो आने वाले समय में सुनिएगा कि इनका मकान नहीं मिलना है, इनको कोई गरीबों को सुविधा नहीं मिलनी है। वो बेचारे क्या जान रहे हैं? तो ये सरकार झूठों की सरकार है। ये खाली गढ़ गढ़ के शब्द, और दुनिया को ये बेवकूफ, हमारे पूरे हिंदुस्तान को सब बेवकूफ बना रहे हैं। मकसद इनका कोई विकास से नहीं है, बेरोजगारी से नहीं है। इन बातों को छिपाने के लिए जातिगत संघर्ष, वर्ग का संघर्ष यही करा रहे हैं घूम घूम। रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है। कहाँ से मिलेगा रोजगार? मैं तो कह रहा हूँ, आज किसी अस्पताल, आप किसी स्कूल में चले जाइए, एक मास्टर है प्राइमरी पूरा पढ़ा रहा है, एक मास्टर है मिडिल स्कूल पढ़ा रहा है, एक मास्टर है वो शिक्षा मित्र भी, एक मास्टर है उसको आपने लगा रखा बीएलओ बना के। पढ़ाई कहाँ हो रही है? अगर वो खाना ना खिलाया जाए गरीबों को, उस स्कूल में पढ़ने को कौन तैयार है? जबकि वो मास्टर अच्छे कंपटीटर हैं, सब पीसीएस रैंक के शिक्षक हैं, वहाँ कोई बच्चा नहीं जाता। ये टाई सूट बांध के हम लोग बच्चों को भेज रहे हैं प्राइमरी। आज जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें बच्चे जा रहे हैं, बस आ रहा है, पैसा दे रहे हैं। तो बच्चों को आप पढ़ने देंगे नहीं, उनके लिए दवा की व्यवस्था कोई है नहीं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था है नहीं, उनके लिए नौकरी कहीं मिलना नहीं है, रोजगार में नाम पर कुछ होना ही नहीं है, महंगाई इस कदर है, कैसे आदमी जिएगा? इस सरकार को वोट से मतलब है। हर प्रदेश में इनका मुख्यमंत्री बन जाए, जात से जात को लड़ाओ, हिंदू और धर्म मुसलमान से लड़ाओ, यही हिंदू के ठेकेदार हैं हम लोग। लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई है ये नहीं है, आप हिंदू बनो, महंगाई कहाँ है? तो हम भी तो कह रहे हैं आपसे कि महंगाई हमसे मत पूछिए ना, जो जाते हैं बाजार में उनसे पूछिए महंगाई है कि नहीं। बिजली का हालत देख लें आप, किसी भी गरीब का ऐसा है, इसी गांव में देखिएगा आप कि सारे लोगों के कनेक्शन काटे जाएंगे। जो मीटर लगा रखा है स्मार्ट मीटर, उसकी स्पीड देख लीजिए आप। हमारी सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में, हमने फिक्स कर दिया था रूरल एरिया में कि 200 रुपया ज़्यादा कोई नहीं देगा, चाहे वो पंप चलाए, चाहे जो चाहे चलाए। हमने अपने समय में, हम अपने पिता की बता रहे हैं, हमने जो लड़कियां पढ़ ली हाई स्कूल, पहले बीए तक हमने फीस माफ किया। जो लड़कियां हाई स्कूल पास हुई साइकिल दे दिया। बड़े बच्चे जो इंटर किए उनको, लड़कियां हों, उनको मैंने लैपटॉप दिया। कहाँ है कुछ? तो ये तो कहे हैं कि 12 पास करके जो इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप देंगे। नहीं दिए। 12 पास करके पता तो लगाइए। अभी हाँ, वो तो कहेंगे 12 पास कर जाइए, 12 पास करके 12 पास के इंटर में जाएगा तो उसको मिलेगा। लैपटॉप बिल्कुल देंगे। सही, बिल्कुल तो 12 पास करके इंटर में जाएगा नहीं तो लैपटॉप पाएगा नहीं, तो नहीं पाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कहा है। अमित शाह के स्टेटमेंट। ये अमित शाह है, भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। ये स्थिति है इनकी। इसलिए मैं एक बार आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप ही लोगों का भरोसा है, मीडिया भाई, आप ही लोग कुछ कर सकते हो। ये बाकी ये सरकार पर, इसके कान पर कोई जू नहीं रहने वाला है। इतनी मोटी चमड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। धन्यवाद। वर्तमान में देहांत हो चुका है, उनके क्या लगते हैं और कैसे देहांत हुआ उनका? हम महेश्वर शाही बड़े भाई हैं उनके, और हमारे तीसरे नंबर के भाई छोटे रमेंद्र शाही जो शिक्षा मित्र थे यहाँ। और 25 को रात में वही 8:30 बजे उनको ब्रेन स्ट्रोक चक्कर आया। हम लोग ले करके पहले हाटा हॉस्पिटल भागे,
प्राथमिक उपचार कराए, फिर वहाँ गोरखपुर एक न्यूरो सर्जन यहाँ के लोग बताया मानस प्रकाश सिंह, तो क्रमवाइज दवा करते रहे। फिर ब्रेन का ऑपरेशन भी करना पड़ा। 5 लाख रुपया करीब इलाज हम लोग खर्च भी किए। 10-12 दिन हम लोग अथक प्रयास किए, लेकिन नहीं बच पाए। क्या इस प्रकार की बीमारी पहले से थी या फिर नहीं इस नहीं समय SIR नहीं को नहीं लेकर के जैसा नहीं कि- कोई भी नहीं, तो वही हाल है। हम कभी 2-2 बजे रात को पेशाब करने उठते थे तो देखते थे तो वहीं बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि मैं लड़कियों को भी लेकर के, अच्छा 2-2 बजे रात तक बैठे हैं, मतलब क्या काम हाँ हाँ हाँ, फार्म लेकर चलिए। अभी इसे पड़ा हुआ है, देखिए आप लोग सारा फार्म और वैसे। नहीं दिखवा लीजिए। क्या लगता है सरकार का दबाव उनके ऊपर था क्या? अब सरकार का दबाव है सर। हम तो कहे कि नौकरी आप छोड़ दीजिए, 10,000 रुपये महीने की नौकरी कोई बात नहीं है, लेकिन अब जीवन ही उनका चला गया। तो अब तो न BLO का कोई बीमा है सरकार के तरफ से, न अभी प्रक्रिया। नौकरी देखिए, उनके आश्रित के नाम पर नौकरी मिलता है, क्या होता है अब तो सरकार के ऊपर है। इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को देंगे या फिर वर्तमान सरकार को देंगे आप? नहीं, दोनों लोगों की जिम्मेदारी से तो दोनों लोग नहीं भाग पाएंगे, जिम्मेदारी दोनों लोग। क्या चाहते हैं सर आप? और उनको उचित सहयोग हो उनके आश्रितों को। भी 2 लड़कियां हैं, BSc की छात्रा हैं, एक लड़का है 9th में है, 3 बच्चे हैं। तो सरकार कम से कम उनकी नौकरी और उनके मुआवजे के बारे में व्यवस्था करे। धन्यवाद। संवेदनशीलता के लिए आए हैं, कृपया अपना परिचय दीजिए। और जो यहाँ पे घटना घटित हुई है, बताया जा रहा है कि सरकार के दबाव में इनको ब्रेन हेमरेज का शिकायत हो गया, इस पे क्या कहना है सर आपको? जी, पहले तो हमारा परिचय, मेरा नाम बालेंदु प्रसाद ओझा है। मैं एंटी करप्शन कोर का प्रदेश महासचिव हूँ और यहीं बगल में मेरा गांव है असवन पार। मैं 2 बार ग्राम प्रधान भी अपने गांव सभा कर रहा हूँ और हमारे परिवार से और शाही जी के परिवार से काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं पीढ़ियों से। और शाही जी का परिवार जो है इस समय शोक मग्न में है और उसी शोक मग्न में हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने उस परिवार के प्रति आए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस परिवार के युवा करीब 48 से 50 साल उम्र रही होगी, इसी गांव रियाओं में शिक्षा मित्र के पद पर तैनात थे और इस गांव सभा में वो BLO का कार्य कर रहे थे। और आप लोग जान रहे हैं कि इस समय BLO का कार्य कितना दबाव में, शासन के दबाव में चल रहा है। BLO काफ़ी परेशान है। इसके पूर्व तमाम BLO काफ़ी मर चुके हैं और सरकार का उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है। निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों का प्रेशर, कभी नाम काटने का कभी नाम बढ़ाने का क्रम चल रहा है। अब इस समय सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार हर बूथ पर 100 से 200 वोट बढ़ाने का आदेश मौखिक रूप से दिया है। अब बताइए, BLO जो है, जब नाम पहले क्लियर वोटर लिस्ट हुई, अब नाम फार्म 6 में बढ़ाने के लिए बात आ रही है। अब फार्म 6 से पता नहीं कहाँ से आ गया बीच से कि अब जो है मतदाता समझ ही नहीं पा रहा है और उसका नाम फार्म भर करके उसका नाम काटने का भी काम किया जा रहा है। तो इस सरकार का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसी प्रेशर में शिक्षा मित्र जो शाही जी थे वो काफ़ी दबाव में थे और उस दबाव के कारण उनका ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा और ब्रेन हेमरेज हुआ। और परिवार से इस समय बहुत दुखद बड़ा दुखद सवाल घटना है कि शिक्षा मित्र होते हैं कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए। जी, वर्तमान समय में जब चुनाव आता है तो उनको दोहरी जिम्मेदारियां दे दी जाती। जी, इस पे क्या कहना है सर आपको? जी, मेरा यह कहना है कि बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है कि एक शिक्षक शिक्षा देने के लिए, बच्चों में शिक्षा देने के लिए नियुक्त होता है, लेकिन उस बच्चों से सरकारें जो है कभी वोटर लिस्ट का काम कराएगी, कभी गाय का गणना कराएगी, कभी कुत्तों की गणना कराने के लिए सुना गया है कि कुत्तों की गणना शिक्षा मित्र और शिक्षक कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद है। तो शिक्षा प्रभावित हो रही है और वह शिक्षा जो है सरकार चाह रही है कि जो गरीब है, जो मजलूम है, जो दबे हुए हैं, उनके बच्चे ही उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, वो अशिक्षित ही अशिक्षित रहे, जो भी हो उनका नीति हो जो हो, लेकिन वो शिक्षा पूर्ण रूप से प्रभावित है। अब आने वाले समय में जनगणना शुरू हो जाएगी। अब जनगणना जब शुरू, यही कर्मचारी वह काम करेंगे, तो कर्मचारी जब काम करेंगे तो जो उनके विभाग का काम है वो उसी तरह से पेंडिंग में रहेगा। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि जो शाही जी
शिक्षा मित्र का देहांत हुआ है, उनके परिवार के, उनके पत्नी को शिक्षा मित्र की जगह पर उनकी नियुक्ति हो और उनको जो है सरकार एक उचित मुआवजा जो है उनके परिवार को दो, क्योंकि उनके पास 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां पढ़ रही हैं और एक छोटा बच्चा है। तो सहानुभूति पूर्वक भी इस पर ये सरकार को विचार करना चाहिए और इस पर जो है सरकार पहल करके उनके परिवार की सुविधा और व्यवस्था करे, मेरी ये मांग है।